बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा स्ट्रैक विद ड्रॉप डाउन के साथ प्लस मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होंगे ड्रॉप डाउन में। उससे किस तरह से हम फार्मूला एक्सप्लेन करूँगा मैं डाटा स्ट्रैक करने का। और मल्टीपल कॉलम की ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एचआर वर्क कह सकते हैं इसको हम, या अकाउंट्स वगैरह में जो हम एम्प्लॉयज़ वगैरह के रिकॉर्ड्स को देखना चाह रहे हैं, या मल्टीपल कॉलम को टारगेट करते हुए किसी भी स्पेसिफिक नेम से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये किस तरह से एक्सेल में होता है, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और इसमें फार्मूलों की ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने को मिलने वाली है, तो आपके लाइक्स होने चाहिए। इसी तरह से जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, एग्जाम्पल देखें पहले, फिर बनेगा किस तरह से वो मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। और हर फार्मूले को अलग अलग कॉलम से हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ कुछ एम्प्लॉय डेटाबेस दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ पर डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के नामों में हमारे पास ये नाम आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से पिन बटन चेंज करें, अगर मैं इसको चेंज करके सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अब सिटी के नाम आने चाहिए ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पे हमारे पास सिटी के नाम आ गए। और यहाँ प्लस देखें क्या हो रहा है। अब सिटी कराची टारगेट करिए, तो कराची के जितने एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट हैं या हमारे पास ब्रांचेस बनी हुई हैं, तो हम उसमें उसके एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं कि कराची में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, चार में, आईटी में वगैरह में। इस तरह इस्लामाबाद को चेक कर सकते हैं। इस तरह जिस सिटी को देख रहे हैं, सिटी की बेस करते हुए एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं अपना। अब अगर हम यहाँ पर इसको और चेंज कर लेते हैं, एम्प्लॉय नेम पे अगर हम आ जाते हैं, तो एम्प्लॉय नेम में हम यहाँ ड्रॉप डाउन में देखेंगे नाम ऐड हो जाएंगे। अब जिस एम्प्लॉय के नाम के रिकॉर्ड्स को हमें देखना है, अब मैंने ये एक सैम्पल डेटा लिया हुआ है, तो इसमें मैंने नामों को रिपीट किया हुआ है। आपके जो भी नाम होंगे, आप एक खास नाम को, यानी सेल्स अगर आपका डेटा है, तो उसमें उस नाम ने कितने सेल्स करी हैं, आप उस नाम के स्पेसिफिक सारे कनेक्शंस को देख सकते हैं अपने बाकी कॉलम्स के अंदर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा काम क्या हो रहा है। अब ये होगा किस तरह से सारा, ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी हमें कॉपी ले लेते हैं, या फिर सिंपल इस डाटाबेस को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो जो ट्रिक्स वगैरह इसमें यूज़ हुई है, फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये काम आपके जहन में हो सकता है आ रहा हो कि ऑफिस 365 फ़िल्टर फंक्शन से भी ये हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस 365 में अवेलेबल ना हो, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर हमने चॉइस ऑप्शन भी ऐड करे हुए ड्रॉप डाउन में। तो ये आपको ओल्ड वर्जन 2007, 10, 13, 16, 19 में भी कर सकते हैं ईजिली। और ऑफिस 365 में तो प्लस ऑप्शन मिलते ही हैं, तो मैं हर दफ़ा रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑफिस 365 लाजमी अपडेट कर लें अपने पास, ताकि आपको नए फीचर्स भी उसमें मिल जाएं जो डाटा को एनालाइज करने में आसानी में हेल्प करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल C4 कॉपी, और यहाँ पर मैं इसमें प्लस क्लिक करके ऐड कर रहा हूँ डाटा को, कंट्रोल V4 पेस्ट। अब पेस्ट में हमारे पास कॉलम विथ सेम नहीं आ रही, तो हम यहाँ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन से जाके कॉलम विथ पे चेक लगा के ओके करेंगे, तो सेम हमारे पास कॉलम विथ भी ऐड हो जाएगी सब। या फिर आप इस तरफ से डबल क्लिक करेंगे, ऑल कॉलम सारे सिलेक्ट होंगे, डबल क्लिक करके किसी भी कॉलम को आप ऑटो फिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हमारे पास एक स्पिन बटन होगा डेवलपर में कहीं भी ऑन करने के लिए। मेन्यू राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन, तो यहाँ पे आपको डेवलपर मिलेगी, चेक लगा के ओके करेंगे इसको, आप डेवलपर मेन्यू में ऐड हो जाएगी। यहाँ डेवलपर में आप इंसर्ट के अंदर स्पिन बटन सिलेक्ट कर लें। अब जिस जगह आपको अपनी ड्रॉप डाउन बनानी है, उसके साथ वाले सेल में आप यहाँ पे स्पिन बटन सिलेक्ट करके ड्रॉ करेंगे जिस साइज़ में आपको बनाना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट कंट्रोल पूछेगा। अब 3 कॉलम को बेस करना है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें 1 ऐड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 3। सेल लिंक के अंदर कोई भी एक सेल रेफरेंस लिंक कर दें। अब इसमें ये होगा कि जब ये हम वर्क करेंगे हम अप डाउन, तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा सेल लिंक के साथ ये आ गया हमारे पास सेल लिंक। मैंने दिखाने के लिए कट कर लिया था इसको, यहाँ क्लिक करेंगे होम में, अलाइन लेफ्ट, बोल्ड, और इसको बड़ा कर लिया हमने, ठीक है जी। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इन दोनों रॉ के अंदर हमें डाटा चाहिए, इसको एक सेल में जहाँ पे हमें डाटा की डिटेल चाहिए सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ, और इसको मैं अलग मर्ज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, जब 1 हो तो एम्प्लॉय नेम, सिटी हो तो डिपार्टमेंट, और 2 हो तो सिटी, 3 हो तो डिपार्टमेंट। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर चूज फंक्शन, और इंडेक्स में हम फर्स्ट ये सिलेक्ट करेंगे कॉमा, तो ये डिस्प्ले हो जाए कॉमा, फिर सिटी डिस्प्ले हो जाए, वैल्यू कॉमा के बाद 3 में डिपार्टमेंट। यानी ये जब स्पिन बटन चलेगा 2 पे सिटी, 3 पे डिपार्टमेंट, ये चूज फंक्शन हमारा रिजल्ट शो करेगा यहाँ पे।
और ड्रैग कर लेंगे इसको, कलर यहाँ से मिड और यहाँ से बोल्ड। अब ड्रॉप डाउन के लिए हम जाते हैं अपने डेटा वैलिडेशन के अंदर, लेकिन डेटा वैलिडेशन से पहले हमें एक काम करना है। अब नेक्स्ट ट्रिक जो होगी वो ये, ड्रॉप डाउन के अंदर जब हम एम्प्लॉय का 1 रख रहे हैं तो एम्प्लॉय नेम के रिकॉर्ड शो होने चाहिए प्लस यूनिक नेम के साथ। अब हमारे पास इसमें रिपीटेड डुप्लीकेट भी है, कराची डुप्लीकेट भी है, तो ड्रॉप डाउन में डुप्लीकेट नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले एक अलग लोकेशन के ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा, और इधर मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल यूनिक फंक्शन। ठीक है जी, यूनिक फंक्शन ब्रैकेट ओपन, इसके साथ फिर लगाएंगे चूज फंक्शन, और ब्रैकेट ओपन के साथ हम सेल पहले फर्स्ट ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब अगर यहाँ पर वैल्यू 1 है इंडेक्स में, तो वैल्यू 1 के रिकॉर्ड में क्या चाहिए यहाँ पे शो, तो हमें ऑल नेम चाहिए यहाँ पे, ऑल फर्स्ट सेल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फुल कॉलम एंटायर, और यहाँ से हम इसको कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू 2, यानी सेल में जब 2 लिखा हुआ हो तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, कॉमा के बाद यहाँ देख लें फॉर्मूला बार में फर्स्ट रेंज हमने नेम डिफाइन कर दी, सेकंड सेल पे कहीं भी क्लिक कंट्रोल अप, फिर फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो सेकंड जब वैल्यू होगी तो ऑल सिटी के डाटा चाहिए। फिर यहाँ पर देख लें वैल्यू 3, तो वैल्यू 3 में जब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं शिफ्ट अप, कंट्रोल अप और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो ये डाटा आना चाहिए। और यहाँ पर हम कर देंगे चूज ब्रैकेट और यूनिक ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे इंटर करेंगे अब देखें यहाँ ड्रॉप डाउन से डाटा नेम का यूनिक शो कर रहा है, जैसे ही हम इसको 2 करेंगे तो सिटी, 3 करेंगे तो डिपार्टमेंट आ गया। अब इधर हम डेवलपर में आएंगे, डाटा मेन्यू के अंदर डेटा वैलिडेशन में लिस्ट जनरेट कर लेंगे इसकी, जो हमें यहाँ से नंबर वाइज चेंज होने से डाटा का रिकॉर्ड ड्रॉप डाउन में भी अपडेट मिल जाएगा। तो ये देखें ड्रॉप डाउन बना ली, जिस सेल में ड्रॉप डाउन बनेगी उस सेल में क्लिक और ओके। अब यहाँ से हमें ये बेनिफिट है, डिपार्टमेंट आ रहा है तो डिपार्टमेंट के नेम, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू है, और यहाँ से जैसे हम चेंज करेंगे 2 वैल्यू में सिटी के नाम आ जाएंगे, तो यहाँ जैसी सिटी हेडिंग चेंज होगी तो यहाँ सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो ये ड्रॉप डाउन बनाने की जो ट्रिक थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तरीका अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट में अपने 100% रिकमेंड करें टाइप करके कि समझाने का तरीका सही है और अच्छा समझ में आ रहा है फार्मूले वगैरह। तो आपने कितने नंबर देंगे यहाँ पर कमेंट में लाजमी टाइप करके बताएं। अब इसमें आगे मज़ीद काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं फार्मूलों की। अब लॉजिक देखिएगा कहाँ से क्या काम हो रहा है किस चीज़ का। तो हम यहाँ से हेडिंग्स को, यहीं से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, 3 कॉलम को हम सोर्स में यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल वी पेस्ट और डबल क्लिक, ऑल कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी कॉलम विद भी सेट हो जाएगी। ठीक है जी, अब सैलरी को मैं यहाँ से जो हमने ड्रॉप डाउन बनाएंगे उसको आगे थोड़ा मूव कर लेता हूँ ताकि ये डाटा हमारा डिस्टर्ब नहीं हो। अब फर्स्ट हमें यहाँ पे पहले एक सोर्स कॉलम में काम करना है जो हमारा डाटा में डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ से ही यूज़ करना है, ये नंबर भी हाइड हो जाएंगे। सबसे पहला फार्मूला रॉ चेक करने के लिए कहाँ से कहाँ तक की रॉ डाटा है आपका, इसके लिए रॉस फंक्शन लगाएंगे हम। फर्स्ट सेल के लिए नेम और शिफ्ट कॉलन A5 मेरा सेल एड्रेस है, यहाँ पर आपका जो सेल होगा वो सेल आ जाएगा यहाँ पे, कॉलन F5 F4, फर्स्ट वाली रेंज F4 करेंगे और फिर दूसरी रेंज नॉर्मल, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये जहाँ तक का डाटा होगा ये काउंट रॉस से 1 2 3 काउंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, 100 तक रॉ डाटा है ये, तो ये 100 तक हमारे पास आंसर आ गया। अब सेकंड इसके अंदर से हमें क्या चेक करना है, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर इफ ब्रैकेट ओपन और एंड ब्रैकेट ओपन। अब फर्स्ट हम ये चेक करेंगे, यहाँ जो सेल में हमने लिंक करा है स्पिन बटन के अंदर 1 2 का, इसको हमने कहा चेक करें F4 बराबर अगर 1 होता है ये कॉमा, और सेकंड कंडीशन में हमने कहा इसको चेक करें नेम को, अगर ये बराबर होता है हमारे सिटी नेम के, ये इसके सॉरी ये जो हमारी सिटी आ रही है, अब इसमें अभी सिटी है, वरना तो जो भी हमारा नेम होगा सिटी ये डिपार्टमेंट होगा वो। तो F4, ठीक है, ये यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है तो इसको हम करेंगे F4 और यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट एंड का क्लोज कॉमा। तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होनी चाहिए, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में रॉ नंबर रिटर्न करें हमें, कब कब ये ड्रॉप डाउन में जो नाम है वो इससे मैच हो, और जो है क्या कहते हैं ये कंडीशन सेल की बराबर हो 1, तो हमारे पास रिटर्न में ये 1 रो नंबर शो करे। अब इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ सेम मैच मिलेगा इसको
वहाँ ये उस रॉ नंबर का डाटा यहाँ पे प्रिंट करेगा, 1 पे यानी मैच हो रहा है, 3 पे मैच हो रहा है, 12 पे मैच हो रहा है, इस तरह से। फिर उसके बाद अब ये एक कॉलम के लिए हो गया। इसी तरह इसी कंडीशन को हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो हम यहाँ से 2 दफ़ा और इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे क्लिक, एक दफ़ा पेस्ट, और ये 2 दफ़ा पेस्ट। अब इसमें चेंज क्या होगा, D1 बराबर है 1 कंडीशन, तो फिर ये वाला सेल चेक होगा। सेकंड कंडीशन में हमने D1 को यहाँ पे कहा बराबर 2 है, तो फिर यहाँ पर A5 की जगह कौन सा सेल चेक करना है आपको, सिटी, क्योंकि 2 पे सिटी है, तो यहाँ सिटी सेल चेक होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशन चेंज करनी है। ठीक है जी। और यही सेल यानी रो नंबर प्रिंट होगा, और थर्ड वाली में हम कर देंगे 3, और 3 में हमारे पास क्या सेल चेक करना है, डिपार्टमेंट। अगर यहाँ फार्मूला बार सही तरह नज़र नहीं आ रहा फार्मूला, तो आप फार्मूला बार में चेक कर लें, ये फार्मूला कॉपी पेस्ट करने के बाद एडिट कर रहे हैं हम। ठीक है जी। तो फिर हमारे पास वही रिटर्न होना चाहिए, रॉ नंबर वाला सेल। ये लास्ट हमने ऐड कर दिए यहाँ पे, और फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू यहाँ पर एंड के अंदर, तो यहाँ पर वैल्यू इफ़ ट्रू ये हो गई, और कॉमा के बाद वैल्यू फॉल्स में 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, और फिर यहाँ पर एंड में 3 इफ कंडीशन है, तीनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जहाँ पर सिटी मैच होगी तो ये वहाँ पर रॉ नंबर 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये बराबर है 2, सिटी सेल बराबर है कराची, तो कह रहा है 1। अब जहाँ जहाँ कराची होगा वहाँ वहाँ ये 1 रिटर्न करेगा, 1, और जहाँ सेकंड कराची होगा 2, रॉ नंबर रिटर्न हो जाएगी उसकी। अब देखें यहाँ पे इस फॉर्मूले से क्या काम हो रहा है। अब रो नंबर 5 पे कराची है, तो ये रो नंबर 5 को प्रिंट कर रहा है, 9 पे कराची है, 9 को प्रिंट कर रहा है। इसी तरह आगे तक फिल करेंगे, जहाँ जहाँ कराची का नंबर होगा रॉ, वो रॉ नंबर यहाँ से ये यहाँ प्रिंट करेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा देखें, अभी आगे फार्मूले में हम इन नंबर्स को विदाउट स्पेस हमें यहाँ पर लाना है। स्पेस के बगैर सीक्वेंस में 1, जैसे 5 सेकंड, फिर 9, फिर 13, इस तरह से। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर अगर कोई आपको इसकी ब्लैंक के बाद फार्मूले से यहाँ पर यूनिक नंबर को ऐड करने, तो आप फिर इस तरह से उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, इफ़ एरर, और यहाँ पर आ जाएगा इफ़ एरर के साथ स्मॉल ब्रैकेट ओपन, और स्मॉल में आप ऑल जहाँ पे नंबर्स हैं ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन तक सिलेक्शन बनाएंगे, ये फार्मूला देखने। और यहाँ पर हम कर देंगे इसे F4, और यहाँ पर कॉमा के बाद स्मॉल नंबर मिनिमम के लिए रॉ फार्मूला अगेन यहाँ पर टाइप करेंगे, और फिर इस सेल से हम फार्मूला सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कॉलन, और यहाँ से मिनिमम नंबर जो होंगे विदाउट ब्लैंक स्किप करके हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये F4 करना है। यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट रोज का किलोस, स्मॉल का किलोस, और वैल्यू ऑफ एरर में 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस। अब ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ स्किप के बाद नंबर है वो एक साथ एक रॉ में एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, 1, 5, 9, 13, 17, इस तरह से। देखें, अब 3 कॉलम हेल्पर से हमने ये काम कर ली। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एक सेल में भी हम लगा सकते थे, लेकिन सब मिक्स खिचड़ी हो जाती है और शायद आपको समझ में भी नहीं आता कौन सा फॉर्मूला क्या काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था वीडियो के कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, फार्मूला जिस तरह डिटेल से मैं समझा रहा हूँ, तो आप कमेंट में नंबर अपने लाजमी देंगे, 100 में से कितने नंबर देंगे, और राइट यस करके भी ज़रूर अपनी फीडबैक दें, और वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ये सारे हेल्पर कॉलम की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा को निकाल लेंगे। जो सिटी होगी तो सिटी के हिसाब से डाटा नहीं लेगा। अब हम ड्रॉप डाउन से चेंज करेंगे, तो ड्रॉप डाउन में जो कैटेगरी सिलेक्ट होगी उसका डाटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इफ़ एरर इंडेक्स में हम जाएंगे, हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, जहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है एंट्री, वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। अच्छा, हेल्पर सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, जो डेटाबेस होगा मेन बस वही सिलेक्ट करना है हमें, ऑल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद, और F4 करना है यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहा है रॉ नंबर, तो रॉ नंबर ये रिटर्न हमने यहाँ पे आराम से करी हुई है, जो कैटेगरी जहाँ हमें मिलेगी उसकी रॉ नंबर वैल्यू यहाँ पर है। तो ये रॉ नंबर में हमने सेल क्लिक करा, और इसे हम कॉलम वाइज फिक्स करेंगे 3 दफ़ा F4 कॉमा। उसके बाद कह रहा है कॉलम, तो कॉलम के लिए हम यहाँ पे कॉमा के बाद लगा लेंगे कॉलम्स फंक्शन। कॉलम फंक्शन में फर्स्ट ये सेल सेलेक्ट करेंगे, अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब ड्रैग होगा तो शिफ्ट कॉलन के साथ फर्स्ट वाली रेंज जो आ रही है इसको हम कर देंगे F4। बस ये फार्मूला कंप्लीट लग गया हमारा। कॉलम ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज, कॉमा,
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ड्रैग करने से एरर रिटर्न हो तो दो इन्वर्टेड कॉमा फोर ब्लैंक रखने के लिए, और फिर ब्रैकेट कर देंगे किलोस। तो अली खान कराची के हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद अली खान कराची, फिर अली खान कराची, इस तरह से जहाँ जहाँ होगा वो रिकॉर्ड, ज़्यादातर अली के नाम के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कराची में। और देख लेते हैं ड्रैग करके इसको हम। ठीक है जी, एक्स्ट्रा ड्रैग। अब जो चेंज नेम होंगे तो वो चेंज नेम भी आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देख लें ये चेंज हो गए। अब इसको जैसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया है हमने। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा रेंज क्यों आ रही है, इसको हमने शायद इंडेक्स को F4 नहीं किया, कर लिया यहाँ पे, इसको भी रेंज को F4 कर लिया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक नहीं किया। अब ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर है वही डेटा आ रहा है। अब इसी तरह हम इसको और इसको राइट, यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसको हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा आ रहा था। अब यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ हेडिंग के बाद, और राइट फिल के लिए कंट्रोल R, कंट्रोल डाउन डाउन ड्रैग, और कंट्रोल R फॉर राइट फिल। अब इसका आप यहाँ से डबल क्लिक करके कॉलम विथ वगैरह को सेट करें। अब इसमें ये देखें क्या होगा, इसको हमें यहाँ पे शो नहीं करना, ये वाले 3 कॉलम सोर्स एज यूज़ किए हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हाइड कर सकते हैं कस्टम, और कस्टम में जर्नल में 3 सेमी कॉलन और ओके। और यहाँ से इसको भी हम वाइट कलर कर लेते हैं। अब देखें यहाँ सिटी सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट करा, तो डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए, फाइनेंस। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फ़िल्टर हो गए हमारे पास। तो आपका ऑफिस 365 नहीं हो अगर, तो 2016, 13, 10, 7, 19 नॉर्मली आप किस तरह ड्रॉप डाउन से डाटा को फ़िल्टर या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग लोकेशन के ऊपर मल्टीपल ड्रॉप डाउन चॉइस के साथ, ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिला है। ठीक है जी, अब देखें अली खान के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की जगह सिटी टारगेट करके देखना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद वालों को, तो मैंने सारे इस्लामाबाद वालों को देख लिया यहाँ पे। इस तरह आपके अगर मुख्तलिफ ब्रांचेज या आउटलेट्स वगैरह हैं तो आप उस तरह डेटा चेक वगैरह कर सकते हैं, या कोई सेल्स वगैरह है तो मल्टीपल कॉलम से किस तरह मल्टीपल ड्रॉप डाउन चॉइस के साथ आप डाटा को व्यू कर सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में सीखने को मिला। ठीक है जी, कराची के रिकॉर्ड्स आ गए सारे। तो किस किस को वीडियो देखने में अच्छी लगी, नया सीखने को मिला, कमेंट में यस ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, किसी और अच्छे नए एडवांस एक्सेल के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।